सच्चे प्यार को पूरे मन से जीने और निभाने वाले बहुत कम ही लोग हुए हैं इस धरती पर। जब कभी प्रेम कहानियों की बात चलती है तब आज भी मध्य प्रदेश स्थित मांडू के लोग रानी रूपमती और बाज बहादुर का नाम बड़े गर्व से लेते हैं। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर है। विंध्याचल पर्वत पर बसे मांडू की पहाड़ियों पर आज भी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्यार के स्वर गूंजते हैं। युद्ध, प्रेम, संगीत और कविता का अद्भुत संगम है इस जादुई प्रेम कहानी में। रूपमती मालवा के गायिका थी और सुल्तान बाज बहादुर उनसे प्रेम करते थे। दरअसल रानी रूपमती का रूप वास्तव में उनके नाम को चरितार्थ करता था। रूप सौंदर्य के साथ ही उनकी आवाज़ भी बड़ी सुरीली थी। वह अच्छा गाना गाती थी। बाज बहादुर से उनका अंतर्जातीय विवाह था। बाज बहादुर मांडू के अंतिम स्वतंत्र शासक थे। रूपमती किसान पुत्री और गायिका थी। उनकी आवाज़ के मुरीद बाज बहादुर उन्हें अपने दरबार में ले आए और दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। लेकिन जब रानी की इन खूबियों के बारे में शहंशाह अकबर को पता चला तो वह रानी रूपमती पर मोहित हो गए और प्रेम कहानी को परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। रानी रूपमती को पाने की इच्छा से अकबर ने बाज बहादुर को एक पत्र भेजा जिस पर लिखा था कि रानी रूपमती को दिल्ली के दरबार में भेज दो। इस पत्र को पढ़कर बाज बहादुर क्रोधित हो गए और उन्होंने अकबर को पत्र लिखकर कहा कि वह अपनी रानी को उनके यहाँ भिजवा दे। अपने पत्र का ऐसा जवाब पढ़कर अकबर आग बबूला हो गया। अहंकार और गुस्से से भरे अकबर ने अपने सलाहकार आदम खान से मालवा पर हमला करने को कहा। बाज बहादुर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका मुकाबला किया। इसके बाद उनके सिपाही रानी रूपमती को लेने मांडू की ओर चल पड़े। लेकिन जब इस बारे में रानी रूपमती को पता लगा तो उन्होंने खुद को अकबर के हाथों में सौंपने से अच्छा अपनी जान देना बेहतर समझा। उन्होंने हीरा निगलकर अपनी इस लीला समाप्त कर ली। जब रानी की मौत का समाचार अकबर को मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह पछतावे की आग में जलने लगा। उसने बाज बहादुर को कैद से आज़ाद कर दिया। बाज बहादुर ने कहा कि वापस वह अपनी राजधानी सारंगपुर जाना चाहते हैं। सारंगपुर वापस आने पर बाज बहादुर ने रानी की मजार पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद अकबर को अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई। इसके पश्चाताप करने के लिए सारंगपुर के समीप एक मकबरे का निर्माण कराया। बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिक़-ए-सादिक़ और रूपमती के समाधि पर शहीद-ए-वफ़ा लिखवाया। आज मांडू मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल बन चुका है जो अपनी रानी रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम का साक्षी है। यहाँ के खंडहर और इमारतें हमें इतिहास के झरोखे का दर्शन कराते हैं जिसमें हम मांडू की विशाल समृद्ध विरासत से रूबरू होते हैं। रानी रूपमती का किला इनके प्यार का गवाह है। रानी रूपमती को राजा बाज बहादुर इतना प्यार करते थे कि रानी रूपमती के दिल की हर बात समझ जाते थे। राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्यार के साक्षी मांडू में 3500 फीट की ऊंचाई पर बना रानी रूपमती का किला है। कहते हैं कि रानी रूपमती नर्मदा नदी को देखे बिना भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इसलिए राजा बाज बहादुर ने रानी रूपमती की इच्छा को ध्यान रखते हुए रानी रूपमती के किले का निर्माण करवाया। रानी रूपमती के किले से नर्मदा नदी नजर आती है। कहा जाता है कि रानी रूपमती प्रतिदिन स्नान के बाद यहाँ पहुँचती और नर्मदा जी के दर्शन के उपरांत ही अन्न ग्रहण करती थी। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती को बेहद प्यार करते थे। शायद इसलिए रानी रूपमती के महल तक पहुँचने से पहले राजा बाज बहादुर के महल को पार करना होता था। राजा बाज बहादुर रानी रूपमती की रक्षा के लिए यह सब करते थे। इसलिए शायद आज भी रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम
कहानी का प्रतीक समझा जाता है।